दैनिक जीवन में अन्नपान और सहपान का महत्व, आज ये विषय लेकर के उपस्थित हूँ। आयुर्वेद में अन्नपान और सहपान की बात कही गई। अन्नपान के बारे में आप लोग जानते हैं। शाब्दिक अर्थ क्या है अन्नपान का? अन्न माने बाद में, पान माने पेय, पीना। तो बाद में क्या पीना? अन्नपान का अर्थ होता है कोई भी औषधि जिसका सेवन किया है गया है, उसके बाद में उसके ऊपर से पीने को अन्नपान कहा गया। सहपान है जो औषध को साथ में ही या उस औषध को उसी में मिलाकर के लिया गया। तो औषध की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं तो नेचुरोपैथ हूँ, प्राकृतिक चिकित्सक हूँ। तो इसमें औषधियाँ का मतलब मेडिसिन नहीं। दैनिक जीवन में जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, जो भी हम खाते पीते हैं, खाने पीने में भी हैं, भोज्य पदार्थ हैं, पेय पदार्थ हैं, चाटने वाले हैं, लेह हैं, अवलेह हैं, या चर्ब चबाने वाले हैं, चूसने वाले हैं, एक प्रकार के जो क्लासिफिकेशन वर्गीकरण किया गया है, तो इनकी बात कर रहा हूँ। किसके साथ में कौन सी चीज ली जाए? बात मेल और बेमेल की हो रही है। तो बाद में कौन सी चीज ग्रहण करनी है? जैसे भोजन ग्रहण किया, स्त्रीयुक्त भोजन दैनिक जीवन रोज ग्रहण करते हैं, स्त्रीयुक्त भोजन है, गर्म भोजन है। तो उसके बाद में अन्नपान क्या होगा? यदि प्यास लग रही है, मिर्च मसाले उसमें भोजन थे, ज्यादा स्निग्ध था, ज्यादा मृदु था, तो वहां पर ठंडा पानी गट 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 पी लिया। तो अन्नपान बाद में तो लिया गया, लेकिन ठंडा पानी विपरीत हो जाएगा। वहां पर क्या करना है कि पानी गर्म लेना है, गुनगुना सेवन करना है, 2-4 घूंट जो भी पीना है, ज्यादा पानी पीने की विधानी नहीं। ये बात बताई जा रही है। औषध की बात जब बात आती है तो जो वर्गीकरण किया गया है, वनस्पति क्या है, वानस्पति क्या है, विरुद्ध क्या है, औषध क्या है, तो वेद कहता है फल पाकांतः औषधि। जो फल पक जाते हैं और उनको झाड़ करके अपने घर में हम रख लेते हैं, उनको साल भर हम खाते हैं, चाहे उसमें किशमिश, मुनक्का, अंजीर, खुबानी, अखरोट, इस तरह की चीजें हों, बादाम, खजूर हों, या गेहूं, जौ, चावल, धान, इस तरह की चीजें हों, इनको साल भर खाते रहते हैं, झाड़ कर रखते हैं। फल पाकांता औषधि। गेहूं एक घास है, जौ एक घास है, एवं आदि औषधियां। यज्ञ में क्या डालते हैं? जौ डालते हैं और भी चीजें डालते हैं। तो एवं आदि औषधियां, जौ आदि जो औषधि उसको कहा गया है, जो फसल के साथ साथ में समूल सूख जाती है, उनको औषध की श्रेणी में रखा गया है। इस समय औषध का मतलब होता है कोई चूर्ण, कोई पुड़िया, कोई दवाई किसी वैद्य ने दी, किसी चिकित्सक दी, या मेडिकल स्टोर मिलने वाली औषध, मेडिकल स्टोर की जो मेडिसिन हैं उनको ये औषध माना जा रहा है। एक गलतफहमी लोगों के अंदर। औषध का मतलब है जो दैनिक जीवन में हम भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन किसकी औषधि है? भूख की औषधि है। भूख, अभी खाएंगे, भूख लग रही है, खाएंगे, भोजन ग्रहण करेंगे, उसके बाद में फिर 4-6 घंटे बाद भूख लगेगी, फिर ग्रहण करेंगे। तो भूख किससे आरोग्य होती है? भूख की औषध क्या है? भोजन। तो ये है फल पाकांता औषधि। भूख सबसे बड़ी व्याधि है, इसको समझना होगा। तो हमारी भूख है, भूख मिटे, लेकिन भूख के साथ साथ में पुष्टि मिले, तुष्टि मिले, संतुष्टि मिले, हमारी देह काम करने योग्य बने, इसलिए इसमें हम अन्नपान और सहपान की बात कर रहे हैं। बहुत बड़ा विषय है। तो बेमेल भोजन जो दैनिक जीवन में हो जाता है, किसका साथ मेल है, किसका बेमेल है? रायता भी खा रहे हैं, खीर भी खा रहे हैं, दूध भी, रायता भी खा लिया, उसका दूध भी पीना चाहते हैं। भोजन कर लिया, उसका रायता भी था, उसमें दही बड़ा था, उसके बाद में पता चला गरम गरम दूध पी लिया। ज्यादा लवण युक्त भोजन था, उसके बाद में हम दूध पी रहे हैं। तो बेमेल भोजन। अन्नपान किसका है कि अगर हमने भोजन किया है, सब्जी है, दाल है, उसमें नमक डाला गया है, उसका अन्नपान क्या है? छाछ पी लीजिए, ये अन्नपान हो गया। यदि हमने फलाहार किया है, उसमें लवण शून्य आहार था, उसमें नमक नहीं था, तो वहां पर क्या होगा कि दूध पी लीजिए। ऋतु के अनुसार, अब मान लीजिए किसी को कुपित्त हो रहा है, तो वहां पर हमने फल दे दिए, हमने मुनक्के दे दिए, भीगे हुए दे दिए, हमने दूध कहा तो ठंडा दूध पी लो।
जो वात रोगी है उसको मैंने कहा कि स्निग्ध भोजन है, स्निग्ध भोजन आपने ग्रहण किया, इसके साथ साथ में दूध पी लीजिए, गर्म दूध पी लीजिए। कफ जनित रोगों में मैंने कहा कि आप हल्दी डाल करके दूध पी लीजिए। ए अनपान व सहपान की बात कर रहा, अब हल्दी दूध है, हल्दी दूध लिया गया है लेकिन बाद में लिया गया है तो अनपान तो है लेकिन उसमें हल्दी भी पड़ गई। तो सहपान, सहपान में साथ साथ में जो चीजें ली जाती है कि हमने शरबत पिया, गुड़ का शरबत पिया, राब का शरबत पिया, शहद का शरबत पिया, तो शहद उसको घोल करके ले लिया, या उसमें मैंने सौंफ और डाल दी, गर्मी के दिन आएंगे तो उसमें सौंफ और भिगो करके उसको पिसवा करके डाल दी, तो ये क्या हो गया, सहपान हो गया। भोजन किया, उसके बाद में पता चला, उसके बाद में इधर पंजाब में मैंने देखा कि वहां पर कई जगह बाद में कहीं सौंफ कोई दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है खाने के लिए, ये हो गया। तो बाद की चीजें, बाद में लेने वाली चीजें हो गई। तो अनपान सहपान को अगर कोई समझता रहेगा तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अनपान सहपान मतलब है साथ साथ कौन सी चीजें हम ली जाएं, या खा लिया उसके बाद में कौन सी चीजें ली जाए। और बता दूं कि भोजन के बाद में मीठा खाने की परंपरा बन गई है। किसी वैवाहिक कार्यक्रम जाइए, किसी पार्टी में जाइए, किसी भी तरह के कोई मांगलिक कार्यक्रम है वहां पर जाते हैं तो पहले आदमी जो भी खट्टा मीठा तीखा कई तरह से स्वाद लेने के बाद में अंतिम उसमें पहुंचता है मीठा खाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो उसमें सबसे पहले अग्नि प्रज्वलित करते हैं, घी का दिया जलाया जाता है, फिर वहां से कपूर सम लेकर के आते हैं, कपूर जला करके यहाँ पर यज्ञ कुंड में अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। तो ठीक वैसे ही अगर हम मीठा पहले ग्रहण करते हैं, मीठा पहले, हालांकि हम चीनी खाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन मीठा का मतलब खजूर भी मीठा है, गुड़ मीठी है, यदि कोई इससे बनी हुई चीज है पहले यदि आपने ग्रहण कर ली तो अंदर अग्नि है प्रज्वलित होने लगती है, पाचकाग्नि जो है, जठराग्नि हमारी है, वो अच्छी तरह से प्रज्वलित होने लगती है, पाचक सौर ज्यादा निकलने लगते हैं। इसीलिए कहा गया है जो भोजन के पहले सलाद ग्रहण करते हैं, जिनको जठराग्नि इनकी प्रबल है, जिनकी बहुत अच्छी तरीके से पाचन क्रिया हो रही है, वो लोग पहले सलाद ग्रहण करें। और जो मंदाग्नि है, मंदाग्नि का रोगी है, पहले से उसकी अग्निमंद है, उसने सलाद पहले अगर ग्रहण कर लिया तो उसकी अग्नि और मंद हो जाएगी। ठीक वैसे ही अग्नि कम जल रही है, उसमें हमने पानी झोंक दिया, अग्नि धीरे धीरे जली, संध्याएं रखी गई, उसके बाद मैंने उसमें घी की आहुतियां दी। तो कौन सी चीज अंदर ऐसी डाली जाए, ये हर व्यक्ति पर, हर व्यक्ति की प्रकृति को देखते हुए अलग अलग तय किया जाता है। इसलिए डाइट चार्ट हमारे यहाँ बनाया जाता है, आहार तालिका बनाई जाती है, उसको दी जाती है कि ये रूमेटिक प्रॉब्लम है, ये मोटापा है, ये डायबिटिक है, ये हाइपरटेंशन बीपी हाई है, ये माइग्रेन का है, इसको बुखार है, इसको संग्रहणी है, इसको कोलाइटिस है, जो भी, तो अलग अलग तरह का डाइट चार्ट दिया जाता है। एक चीज किसी के लिए पथ्य है, एक किसी के लिए पथ्य हो जाती है। तो हम विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि आपस में बेमेल नहीं होना चाहिए। मेल अगर रहेगा रुग्णावस्था में तो विशेष ध्यान दिया जाता है, लेकिन स्वस्थ अवस्था में भी जिनका मेल आपस में हो उन्हीं को ग्रहण करेंगे तो हम बीमार नहीं होंगे। ये है, इसलिए अनपान और सहपान को समझना होगा, इस पर अध्ययन करेंगे तब बात चलेगी। ऐसा नहीं मैंने सब कुछ बता दिया, लेकिन बहुत कुछ बताने की कोशिश की है, इशारा दिया है, इससे आप समझें और अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाएं।